करने वाला हूं टेराफॉर्मर्स, जो एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 21वीं सदी में पृथ्वी पर पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, जिस वजह से इंसानों ने मंगल ग्रह पर जाने का फैसला किया। लेकिन वहां का एनवायरनमेंट इंसानों के लिए ठीक नहीं था, इसलिए पहले मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाना था। इसके लिए टेराफॉर्मर्स नामक मिशन शुरू किया गया, जिसमें मंगल ग्रह पर कॉकरोच भेजे गए ताकि मंगल का सरफेस डार्क हो जाए और वहां सनलाइट आ सके। इसके बाद हमें 2597 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम 2 क्रिमिनल्स को पुलिस से बचकर भागते हुए देखते हैं। इनमें से लड़की का नाम नानाओ और लड़के का नाम कोमाची होता है। ये दोनों काफी देर तक इधर उधर भागते हैं, लेकिन एक जगह आकर पुलिस उन्हें घेर लेती है। तभी वहां एक फ्लाइंग कार आती है, जिसमें डॉक्टर होंडा बैठा हुआ है। दरअसल होंडा उसी टेराफॉर्मर्स मिशन का इंचार्ज है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि नानाओ और कोमाची ने एक खून किया है और ये दोनों अपराधी हैं, जो उनके अगले मिशन के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। इसके बाद होंडा इन दोनों को अपनी लैब में ले जाता है। लैब में होंडा की बातों से पता चलता है कि उनका टेराफॉर्मर्स मिशन पूरा हो गया है। अब उन्हें सिर्फ मंगल ग्रह पर भेजे गए कॉकरोच का सफाया करना है, ताकि इंसान वहां रह सकें। इस काम के लिए नानाओ और कोमाची को चुना गया है। होंडा उनसे कहता है कि अगर वे मंगल ग्रह पर जाकर कॉकरोचों को मार देते हैं तो उनके सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे और इस काम के लिए उन्हें अच्छी खासी रकम भी दी जाएगी। लेकिन जाने से पहले तुम्हारी एक छोटी सी सर्जरी करी जाएगी, ताकि तुम लोग मंगल ग्रह पर सरवाइव कर पाओ। ऑफर सुनकर कोमाची को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वह सोचता है कि कॉकरोच मारने के लिए उन्हें ही क्यों चुना गया। लेकिन नानाओ ऑफर सुनकर तुरंत हाँ कर देती है। अपनी दोस्त को जाते देख कोमाची भी जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद ये लोग मंगल ग्रह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां इन दोनों के साथ कई सारे लोग होते हैं। ये भी क्रिमिनल्स ही थे। उन्हें भी नानाओ और कोमाची की तरह वहां लाया गया है। इनकी टीम को मंगल ग्रह पर जाकर सारे कॉकरोच को मारना है। इनके ग्रुप को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कैप्टन डोजिमा और लेफ्टिनेंट मीना मौजूद हैं। कैप्टन डोजिमा सभी को अपनी जगह पर बैठने को कहते हैं, क्योंकि उनका बस 2 नामक शिप मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाला है। सफलतापूर्वक लैंडिंग होने के बाद ये लोग देखते हैं कि मंगल ग्रह अब पूरी तरह से बदल गया है, जो दिखने में बिल्कुल पृथ्वी जैसा लग रहा था। इसके बाद ये लोग एक केमिकल को स्प्रे करते हैं ताकि शिप के आसपास के कॉकरोच मर सकें। फिर कैप्टन सभी लोगों को 2-2 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं और उन्हें बाहर जाकर मंगल ग्रह की जांच करने के लिए कहते हैं। उनके जाने के बाद डोजिमा ड्रोन से मंगल ग्रह का निरीक्षण करने लगते हैं। तभी उन्हें बस्ट 1 नामक शिप दिखती है, जिसे 10 साल पहले भेजा गया था। वहीं बाकी सारे लोग मंगल की जांच कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अजीब लगता है, क्योंकि उन्हें अभी तक एक भी मरा हुआ कॉकरोच नहीं दिखा था। तभी हम 2 लोगों के ग्रुप को देखते हैं, जिसमें जिन और मारिया हैं। वे लोग चलते हुए एक चट्टान तक पहुंचते हैं, जहां कुछ अजीब चीज उनकी नजर खींच लेती है। वे देखते हैं कि वहां इंसानी आकृति वाले 3 क्रिएचर्स हैं, जो दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। जिन और मारिया तुरंत डरकर छुप जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि यह अजीब चीज क्या है। वहीं दूसरी ओर कोमाची और नानाओ को भी ऐसा ही एक क्रिएचर दिखता है। उसे देखकर ये दोनों भी डर जाते हैं, लेकिन कोमाची अपनी घबराहट छुपाकर उस क्रिएचर से बात करने लगता है। पर तब तक वह क्रिएचर आकर नानाओ की गर्दन तोड़ देता है। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि कोमाची को भी इस बात का पता नहीं चलता, लेकिन वो कोमाची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और हवा की तरह वहां से निकल जाता है। उस क्रिएचर का वार इतना खतरनाक था कि नानाओ तुरंत मर जाती है। तभी जिन और मारिया भागते हुए वहां आते हैं, क्योंकि उन क्रिएचर्स ने उनके और एक मेंबर को मार दिया था। कोमाची अपनी पूरी टीम के साथ भागकर शिप में आता है और नानाओ की लाश को लैब में रखता है।
इसके बाद पूरी टीम कैप्टन डोजिमा की खबर लेती है। ये लोग कहते हैं कि उन्हें कॉकरोच मारने के लिए यहां बुलाया गया था। फिर ये सब क्या है? इस पर डोजिमा उन्हें सच बताता है। वह कहता है कि ये क्रिएचर्स कॉकरोच ही हैं। 500 साल पहले कॉकरोच को मंगल पर भेजा गया था ताकि मंगल ग्रह का टेम्परेचर माइनस से प्लस हो जाए और मंगल इंसानों के रहने लायक बन सके। लेकिन ये कॉकरोच धीरे धीरे मंगल के एनवायरनमेंट में ढलते चले गए और इन्होंने खुद को इंसानों से भी ज्यादा समझदार और ताकतवर बना लिया। अब इन्होंने पूरे मंगल ग्रह पर कब्जा कर लिया है और इन्हें टेराफॉर्मर्स कहा जाता है। पूरा सच सुनकर सारे टीम के लोग गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है। पर तभी होंडा का होलोग्राम वहां आता है और उन सभी को बताता है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वे इनसे लड़ सकते हैं। उन्हें किसी न किसी इंसेक्ट का डीएनए दिया जाएगा जिसे वे खुद में डालकर पावरफुल बन सकते हैं। दरअसल जब उनकी सर्जरी हुई थी तब होंडा ने उन सभी के अंदर डीएनए चेंजर का इंजेक्शन लगा दिया था जिससे वे किसी भी जीव का डीएनए खुद में डालकर उस जीव की तरह बन सकते हैं। इतना कहकर होंडा का होलोग्राम गायब हो जाता है। इसके बाद डोजिमा उन्हें बताता है कि उन सभी के पास अलग अलग जीव का डीएनए है। उस डीएनए की मदद से वे उन कॉकरोचों से लड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस डीएनए का प्रभाव कुछ ही मिनटों तक रहेगा। उसके बाद वे फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। तभी मीना देखती है कि एक कॉकरोच उनके शिप की ओर आ रहा है, इसलिए अब इन्हें डीएनए लेकर उस कॉकरोच से लड़ना होगा। लेकिन सभी लोग उस डीएनए को लेने से डर रहे थे। पर उनमें से एक ली नाम का आदमी आगे आता है और अपना डीएनए वाला इंजेक्शन लेकर बाहर जाता है। बाहर आते ही ली अपने अंदर वो डीएनए इंजेक्ट कर देता है। वो डीएनए ग्राउंड बीटल का था जिससे ली के अंदर फायर वाली पावर आ जाती है। ली उस कॉकरोच के सामने जाकर उसे लातों मुक्कों से मारने लगता है, लेकिन उस कॉकरोच को कुछ नहीं होता। इसलिए ली अपने पावर से उसे जलाने लगता है, लेकिन उस कॉकरोच पर इसका कोई असर नहीं होता। उल्टा वह एक ही वार में ली को फाड़ देता है। इसे देखकर बाकी लोग और भी डर जाते हैं। तभी उनके शिप के ऊपर एक कॉकरोच चढ़ जाता है जो कांच तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इन लोगों को पता था कि ये कॉकरोच शिप की इस मजबूत कांच को नहीं तोड़ पाएगा, पर उनका अनुमान गलत था। वह जायंट कॉकरोच कांच तोड़कर अंदर आ जाता है और 2 लोगों की खोपड़ियां उड़ा देता है। ये देखकर कैप्टन डोजिमा तुरंत अपने अंदर डीएनए इंजेक्ट कर लेता है। वो डीएनए एक परपोनेरा एंट का था जिसे लेकर डोजिमा बहुत पावरफुल हो जाता है और उस कॉकरोच को पटक कर उसे जान से मार देता है। इसे देख सारे लोग खुश हो जाते हैं। तभी इन्हें अलर्ट मिलता है कि इनके शिप की ओर उन कॉकरोचों की पूरी आर्मी बढ़ रही है, जिससे सारे लोग डर जाते हैं और मंगल ग्रह से जाने का फैसला करते हैं। लेकिन इनकी शिप का कंट्रोल पैनल खराब हो चुका था, जिससे सिस्टम में एरर आ जाता है। इसलिए अब इनके पास लड़ने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं बचा था। तब डोजिमा इन्हें एक प्लान बताता है। वो कहता है कि 10 साल पहले यहाँ एक बस्ट 1 नामक शिप आया था। उस शिप के पार्ट्स शायद अभी भी ठीक होंगे। तुम लोग रोवर से जाकर उस शिप के जरूरी पार्ट्स लेकर आओ। तब तक मैं इन कॉकरोचों की आर्मी को संभालता हूँ। डोजिमा के साथ इचुरू नामक मेंबर भी रुकता है। तभी वे कॉकरोच इनकी शिप पर चढ़ने लगते हैं, इसलिए बाकी सारे लोग रोवर में जाकर बैठने लगते हैं। जाने से पहले कोमाची मेडिकल लैब में आकर अपनी दोस्त नानाओ से मिलता है और उसकी डेड बॉडी से वादा करता है कि वह वापस आकर उसे ले जाएगा। पर जाते हुए वह नोटिस करता है कि नानाओ के मुंह से कुछ अजीब चीज निकल रही है, लेकिन वह इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जाकर अपनी टीम के साथ रोवर में बैठता है। पर इनके सामने कॉकरोचों की पूरी आर्मी थी, जिनके बीच से जाना इनके लिए खतरे से खाली नहीं था। इसलिए तेजुका नामक मेंबर अपने अंदर मैकली बग का डीएनए इंजेक्ट करता है और रोवर के ऊपर बैठकर रास्ते में आने वाले सारे कॉकरोचों को जलाने लगता है। वहीं शिप के अंदर कई सारे कॉकरोच आ गए थे, जिन्हें डोजिमा और इचुरू अपनी शक्तियों से मारने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ बहुत सारे कॉकरोच आने लगते हैं,
जिनसे लड़ना इन दोनों के लिए मुश्किल था। इसलिए इचुरू शिप के सारे रास्ते बंद कर देता है और शिप की सारी ऑक्सीजन बाहर निकालने लगता है। इससे शिप के अंदर के कॉकरोच दम घुटने से मरने लगते हैं। डोजिमा और इचुरू भी बिना ऑक्सीजन के बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वे लोग कॉकरोचों के बीच से निकलकर बस्ट वन शिप की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें अपने सामने कई सारे कॉकरोचों की आर्मी दिखती है। उनकी संख्या इतनी है कि मानो किसी समुद्र की लहर हो। उन्हें देखकर रोवर में बैठे सारे लोग डर जाते हैं। लेकिन मीना तेजुका की मदद से रोवर को उन कॉकरोचों के बीच से निकाल देती है, जिससे सारे लोग खुश हो जाते हैं। पर इनकी खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं है। आगे जाकर इनके सामने फिर से एक लहर आ जाती है। लेकिन अब तेजुका अकेले उनसे नहीं लड़ सकता था, इसलिए टीम की 2 लड़कियां भी अपने अंदर डीएनए इंजेक्ट कर लेती हैं और ये तीनों मिलकर अपने पावर से उस आर्मी को रोकने लगते हैं। इसमें कई सारे कॉकरोच मारे जाते हैं, लेकिन उनके आर्मी से बचकर निकलते ही इनका रोवर अनबैलेंस हो जाता है, जिससे रोवर पर बैठे ये तीनों लोग जाकर दूर गिरते हैं। रोवर के क्रैश होने से टीम के सारे लोग बेहोश हो चुके थे, जिससे रोवर को जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वह ऑटो पायलट पर सेट हो जाता है और बस्ट वन की तरफ जाने लगता है, जिससे ये तीनों पीछे ही छूट जाते हैं। तभी उनके पास कुछ कॉकरोच आते हैं और इन्हें बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। वहीं टीम के लोगों को जब होश आता है तो वे सब खुद को बस्ट वन शिप के आगे पाते हैं। उन तीनों को न देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि उनकी मौत हो चुकी है। तभी हम एक ड्रोन को देखते हैं जो इन पर नजर रखे हुए था, लेकिन इन लोगों का ध्यान उस ड्रोन पर नहीं जाता। जिसके बाद ये लोग शिप के अंदर जाते हैं, जहां टीम के 2 लोग शिप के बाहर ही उनका इंतजार कर रहे थे। वहीं शिप के अंदर जब मीना शिप का सिस्टम चालू करती है तो उसे एक अजीब चीज पता चलती है। वो देखती है कि कोई तो है जो पृथ्वी पर यहाँ का डेटा भेज रहा है। तभी इन्हें बाहर से फायरिंग की आवाजें आने लगती हैं, इसलिए भागते हुए ये लोग बाहर आते हैं, जहां बाहर रुके उन 2 लोगों को कुछ कॉकरोचों ने मार दिया था और अब टीम के सिर्फ ये 3 लोग बचे हैं, कोमाची, जिन और मीना। उन कॉकरोचों को अपने सामने देख ये तीनों उनसे लड़ने का फैसला करते हैं। वे तीनों अपने अंदर डीएनए इंजेक्ट करते हैं, जहां कोमाची में जियंट एशियन हॉर्नेट का डीएनए था, जिन के अंदर ग्रास हॉपर का डीएनए आ जाता है और मीना को एशियन मेंटिस का डीएनए मिलता है। वे तीनों अपने पावर से उन सारे कॉकरोचों को मारने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम बस टू शिप को देखते हैं, जिसे एक कॉकरोच दूर खड़े होकर बड़ी अजीब तरह से देख रहा था। तभी वो फोन की तरह दिखने वाली डिवाइस को निकालकर होंडा से कांटेक्ट करता है और बताता है कि सारी चीजें तुम्हारे प्लान के मुताबिक हो रही हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि इसके पीछे होंडा की कोई साजिश है। जिसके बाद वो कॉकरोच उस शिप में जाकर ऑक्सीजन को फिर से चालू कर देता है और डोजिमा के पास जाकर उसे कैप्टन कहकर बुलाता है, जिसे सुनकर डोजिमा कुछ समझ नहीं पाता। तभी उस कॉकरोच की बॉडी फाड़कर अंदर से यसुका नामक लड़की निकलती है। ये वही लड़की है जो रोवर से गिरकर मारी गई थी। दरअसल यसुका के अंदर एमरल्ड कॉकरोच का डीएनए था, जो किसी भी कॉकरोच का दिमाग कंट्रोल कर सकता था। जब यसुका को कॉकरोच की आर्मी मारने आई थी, तब उसने उनका दिमाग कंट्रोल करके उन्हें आपस में लड़ा दिया, जिसके बाद वह डोजिमा को जान से मार देती है और इचुरू के ऊपर पानी डालकर उसे जगाने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों होंडा के साथ मिले हुए हैं। वहीं हम उन तीनों को देखते हैं जिन्होंने अपनी पावर से सारे कॉकरोच को मार दिया था। तभी उनके सामने वो ड्रोन आता है जो इन पर नजर रखे हुए था। उस ड्रोन के पीछे और कोई नहीं, होंडा ही था। होंडा उन्हें सारी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि इचुरू और यसुका मेरे साथ मिले हुए हैं, उन्होंने ही शिप को खराब किया था। दरअसल होंडा को इन जायंट कॉकरोचों के बारे में कब का पता चल गया था। उसने गवर्नमेंट को कॉकरोचों के बारे में बताया और उनके साथ मिलकर इन कॉकरोचों की सुपर मिलिट्री बनाने का प्लान किया। होंडा ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्रिमिनल्स को चुना,
जिसमें गवर्नमेंट भी उसके साथ थी। होंडा उन्हें बस्ट वन शिप में रखे हुए एक अंडे के बारे में बताता है, जो इन्हीं कॉकरोचों का अंडा है, जिसमें इन कॉकरोचों की सेकंड जनरेशन है, जो इन कॉकरोचों से भी ज्यादा पावरफुल है। कॉकरोच को मारने का मिशन तो एक बहाना था, दरअसल होंडा को वह अंडा चाहिए था। होंडा अपनी और एक साजिश उन्हें बताता है, जहां वह न्यू जनरेशन वाले कॉकरोचों का डीएनए इंसानों के डीएनए से मिलाना चाहता था, ताकि वह ज्यादा पावरफुल मिलिट्री बना सके। मतलब वह गवर्नमेंट को भी धोखा दे रहा है। सारी सच्चाई सुनकर ये तीनों शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इचुरू और यासुका बस्ट वन शिप में आ जाते हैं, जहां उन कॉकरोचों का अंडा है। इसी अंडे को लाने के लिए होंडा ने इन दोनों को यहां भेजा था, जिसके बाद इचुरू और यासुका यहां से निकलने के लिए शिप को स्टार्ट करते हैं। तब हमें इचुरू के यहां आने का रीजन पता चलता है। दरअसल उसकी मां बीमार थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी फैमिली का पेट भर सके, इसलिए उसे मजबूरी में यहां आना पड़ा। पर यासुका बताती है कि वो यहां पैसों की लालच से आई है। तभी इनके शिप में रखा हुआ वह अंडा टूट जाता है और उसमें से न्यू जनरेशन के 2 कॉकरोच निकलते हैं, जिन्हें देखकर इचुरू बहुत डर जाता है। लेकिन यासुका अपनी पावर से उन्हें कंट्रोल करने लगती है। पर इन कॉकरोचों पर उसकी पावर काम नहीं करती। उल्टा वो दोनों कॉकरोच यासुका को मार डालते हैं। तभी इनका शिप टेक ऑफ होकर यहां से निकलने लगता है। इसलिए ये दोनों कॉकरोच जोर जोर से चिल्लाकर अपने साथियों को बुलाने लगते हैं। इनकी आवाज सुनकर सारी आर्मी चौंक जाती है और उड़ते हुए उस शिप पर हमला कर देती है। शिप के अंदर वे 2 कॉकरोच अब इचुरू को मारने लगते हैं। इसलिए इचुरू अपने अंदर एक डीएनए इंजेक्ट कर लेता है। वहीं इनके हमले से अब शिप का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे शिप नीचे गिरकर इन तीनों के सामने ही क्रैश हो जाता है। जिसके बाद आर्मी की नजर कोमाची और उसके साथियों पर पड़ती है और वे उन पर हमला कर देते हैं। अब इन तीनों के पास लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे फिर से अपने अंदर डीएनए इंजेक्ट करते हैं और आर्मी से लड़ने लगते हैं। ये तीनों मिलकर सारे कॉकरोच को मार रहे थे, लेकिन तभी अंडे से निकले हुए कॉकरोच भी वहां आ जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। ये कॉकरोच इवॉल्व होकर बहुत ताकतवर हो गए थे, जिससे वे तीनों पर भारी पड़ रहे थे। मीना उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और कॉकरोच उसे मार देते हैं। अपनी साथी की मौत से कोमाची और जिन भड़क उठते हैं। वे अपने अंदर और एक डीएनए इंजेक्ट करते हैं, जिससे उनकी शक्ति बढ़ जाती है और मुकाबला बराबरी का हो जाता है। लेकिन कॉकरोच की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए जिन एक और डीएनए अपने अंदर इंजेक्ट करता है। इससे उसकी ताकत और बढ़ जाती है, साथ ही उसके पंख भी आ जाते हैं। वह हवा में उड़कर और भी तेजी से कॉकरोच को मारने लगता है। बहुत देर तक लड़ने के बाद कोमाची और जिन थक जाते हैं, इसलिए जिन एक और डीएनए इंजेक्ट करने का फैसला करता है। कोमाची के मना करने के बावजूद वह नहीं मानता और एक के बाद एक डीएनए इंजेक्ट करता चला जाता है। लेकिन इतने डीएनए को उसकी बॉडी संभाल नहीं पाती और वह थक कर गिर जाता है। कॉकरोच उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोमाची उसे बचाने के लिए अकेला ही उनसे लड़ने लगता है। वह अपने डंक वाले हाथों से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कॉकरोच उसका डंक ही तोड़ देते हैं, जिससे वह कमजोर पड़ जाता है। जहां अब उसकी मौत लगभग निश्चित थी। लेकिन तभी आसमान में एक एंजल जैसी दिखने वाली चीज उड़ते हुए वहां आती है। ये एंजल और कोई नहीं बल्कि कोमाची की मृत दोस्त नानाओ थी। दरअसल नानाओ की सर्जरी सिल्क मौत की हुई थी, जो उसके मरने के बाद भी उसके अंदर काम कर रही थी। उसमें इतनी शक्ति थी कि वह अपने पार्टिकल्स और आग की मदद से बड़े से बड़ा विस्फोट कर सकती थी। वो कॉकरोच के ऊपर अपने पार्टिकल्स बिखराने लगती है। कोमाची नानाओ को देखकर भावुक हो जाता है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर उसके पास उड़कर जाने लगता है। जिन भी कोमाची को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। उन्हें जाते देख एक कॉकरोच जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका हो जाता है
और पूरी कॉकरोच आर्मी राख में बदल जाती है। इस विस्फोट में नानाओ भी अपने दोस्तों को बचाकर गायब हो जाती है। तभी जिन और कोमाची की शक्ति खत्म हो जाती है और वे नीचे आकर गिरते हैं। दूसरी ओर शिप के अंदर इसुरु बेहोश पड़ा था, लेकिन धमाके की आवाज से उसकी आंखें खुल जाती हैं। वही कोमाची देखता है कि बहुत सारे डीएनए लेने की वजह से जिन की हालत बहुत बिगड़ गई थी। मरने से पहले जिन कोमाची से कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर पृथ्वी पर लौटना होगा, क्योंकि नानाओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर जिन अपना दम तोड़ देता है। तभी कोमाची कुछ कॉकरोच को देखता है जो अभी भी जीवित थे, लेकिन धमाके में बुरी तरह घायल हो चुके थे। कोमाची उनमें से एक को पंच देकर नीचे गिराता है, लेकिन उसे मारता नहीं और शिप के अंदर चला जाता है। वहां उसे इसुरु जिंदा मिलता है। उसे देख कोमाची को गुस्सा आता है, क्योंकि इसुरु ने होंडा के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया था। वो इसुरु को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी इसुरु अपनी गन निकालकर गोली चला देता है। पर उसने गोली कोमाची पर नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े कॉकरोच पर चलाई थी। दरअसल इसुरु को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए कोमाची उसे माफ कर देता है। जिसके बाद दोनों एस्केप पॉड लेकर वहां से निकल जाते हैं। नीचे खड़े कॉकरोच उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका लीडर कोमाची और इसुरु को जाने देता है, क्योंकि कोमाची ने उसकी जान बख्शी थी। उधर होंडा देखता है कि इसुरु ने उसके सारे राज दुनिया के सामने खोल दिए हैं। अपना मिशन असफल होते देख वह बहुत गुस्से में आ जाता है। होंडा की असिस्टेंट भी उसके सारे राज जान जाती है और समझ जाती है कि होंडा सरकार के साथ धोखा कर रहा है, इसलिए वह होंडा पर गोली चला देती है। लेकिन होंडा के पास शक्ति थी जिससे वह खुद को बचा लेता है और अपनी रोबोटिक स्पाइडर से असिस्टेंट को मरवा देता है। अब वह अपनी नई साजिश रचने वाला था। वहीं कोमाची और इसुरु पॉड में बैठकर पृथ्वी की ओर लौट रहे थे। कोमाची वादा करता है कि पृथ्वी पर पहुंचकर वह होंडा को खत्म कर देगा, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसे लगा कमेंट में भी बता देना। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग